बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं जिस एग्जांपल को आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो एग्जांपल नंबर है 4.7 और पेज नंबर है 130 एंड दिस इज द मोस्ट रिपीटेड एग्जांपल एज ए न्यूमेरिकल इन एग्जाम। ओके, सो पेज कौन सा है हमारे पास 130 और ये एग्जांपल है हमारे पास 4.7। देखिए क्या कहते हैं इसमें, कैलकुलेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मुझे AC लिख देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? एंड सेंट्रीपिटल फोर्स तो मैं FC। ये दोनों चीजें हमें मालूम करनी है। कह रहा है ऑन ए मैन, एक साहब के ऊपर whose mass is 80 kg, जिनका mass m कितना है मेरे पास 80 kg है। When resting on the ground, ग्राउंड पे खड़े हुए हैं at the equator, इक्वेटर पे। If the radius of the earth is, तो अर्थ का रेडियस है, इसको RE कह रहे हैं या R कह रहे हैं। ये हमारे पास है 6.4 और एक्सपोनेंट 6 मीटर। ये वैल्यू फिक्स वैल्यू एग्जाम में न्यूमेरिकल में भी यही दी होती है। ओके, सॉल्यूशन। अब जरा तस्वीर को समझ लीजिएगा ताकि कहानी आपके समझ में आ जाए। देखो, अगर ये हमारी अर्थ है, गोल से बना देते हैं इस तरीके से तो हमारी अर्थ में अगर आपने मैप देखा हो कुछ वर्टिकल लाइंस होती है और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि सेंटर में से गुजर रही है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ इक्वेटर पे एक साहब है जो कि खड़े हुए, ये मैंने तस्वीर ऐसे बना। ओके, और ये हम मान लेते हैं कि जमीन का क्या है सेंटर। तो सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये सब क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। एग्रीड? अच्छा, अब मैं ये मुझे जो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फार्मूला होता है v²/r। तो मेरी कंडीशन के मुताबिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r जो है इसको मैं रेडियस ऑफ अर्थ कह लूं। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए? वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। अब देखिए वेलोसिटी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? एज वी नो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। जरा मैं वर्डिंग इसमें लिख देता हूं। ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी बात कर लेता हूं। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना है? क्वेश्चन मार्क। ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं या s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करने की टेक्निक ये है कि मैं कह रहा हूं फॉर 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर के लिए। एक चक्कर का मतलब है साहब इधर है, जमीन घूम के एक चक्कर जो लगाती है, जमीन अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है ना, जिसे रोटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं हमारे, राइट? स्पिन जिसको हम कहते हैं। और एक जमीन का जो है वो रोटेशन है अराउंड द अर्थ, जिसको हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। सो बहरहाल ये तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। फॉर ए टाइम बीइंग जो हमारी खोपड़ी में पहले से बात मौजूद है स्पिन, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। सो जमीन अगर एक चक्कर लगाती है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसके बराबर होगा? ये सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। ऐसे होता ना, तो सर्कमफेरेंस का 2 पाई r, तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R। एग्रीड? अगर एक रेवोल्यूशन है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैंने किसके बराबर ले लिया? सर्कमफेरेंस के बराबर लिया। बात समझ में आ रही है? ओके, अच्छा ये बात हो गई। तो फिर टाइम को क्या लिखेंगे? आप जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। व्हाट डू यू थिंक? और जमीन अपना जो अपने एक्सिस पे जो एक चक्कर मुकम्मल करती है 24 आवर, जिससे दिन और रात बनते हैं, वो कितना होता है? वो 24 आवर्स हैं और हर आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। क्या करें? और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.142 एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 एक्सपोनेंट 6। यहाँ से ऐसा आ जाएगा, यहाँ से t आ जाएगा, दोनों का वैल्यू हम काम करेंगे इस इक्वेशन में। सो इक्वेशन नंबर 2 implies that so v is equals to, आ जाना कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? ये वैल्यू कितनी आ रही है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है क्लास? या मैं इसको डायरेक्टली यहां पर पुट करूंगा 2 into 3.142
into 6.4 एक्सपोनेंट 6। ये मैंने किसी वैल्यू पुट की डिस्प्लेसमेंट की, ओके, और टाइम की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं 24 टाइम्स 3600। सो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आ रही है 465। आगे नो ये पॉइंट समथिंग आ रही है, बुक ने 465 भी लिखा हुआ है। चलिए 465 मीटर पर सेकेंड। अगर आप कैलकुलेटर से नहीं कर पा रहे तो मैं बुक वाली वैल्यू लिख लेता हूं 465। इसका मतलब समझो ये हमेशा वैल्यू यही रहेगी, प्लीज बी केयरफुल। ये वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल में यही रहेगी। अब ये वैल्यू उठाकर पुट कर रहा हूं आप इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 implies that सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन b की वैल्यू कितनी है 465 उस ऊपर क्या है स्क्वायर डिवाइडेड बाय एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 एक्सपोनेंट 6। तो ये कितना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ये हमारे पास आ रही है 3.37 एक्सपोनेंट -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है कि आपका कैलकुलेटर ये ऐसे दे रहा हो 0.0337, तो 0.0337 यही है, ओके मीटर, यस मीटर पर सेकंड ऐसे ले सकते। ये साइंटिफिक नोटेशन है, प्लीज बी केयरफुल। ये वाला जो आंसर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये हमेशा यही रहेगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एक तरीके से समझ लो ये न्यूमेरिकल आप रट सकते हो। ऐसे बुरी बात है लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये आंसर हमेशा यही आएगा क्योंकि आर की वैल्यू यही देंगे और टेक्निक यही आजमानी होगी। अच्छा हर ये वाला जो क्वेश्चन है जिस साल भी एग्जाम में आया हमेशा यही आंसर है क्योंकि जमीन का रेडियस इतना ही होता है, राइट? अब सिर्फ चेंज आएगा तो किसमें आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला MAC याद है ना, F = ma होता है। लास्ट टाइम हमने बात की थी अगर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है तो फोर्स भी क्या होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए अब m कितना दिया हुआ है 80 मल्टीप्लाई बाय 0.0337। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये क्यों चेंज आ रहा है, कभी वो बोले हां कभी वो बोलेगा किसी बंदे का मास 100 kg है, कभी बोलेगा 80, कभी बोलेगा 60, इसको चेंज करेगा, इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स तो चेंज हो सकता है बट द आंसर ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिमेंस द सेम, ओके। और ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये आ रही है 2.696, ठीक है यही बुक में लिखा हुआ है न्यूटन्स, फोर्स यूनिट क्या था न्यूटन। तो यहां तक ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया एंड दिस इज द मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल। अभी कौन कौन से ईयर में रिपीट हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? ये हम अपने नोट्स के अंदर अभी देख लेते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 4, राइट? अच्छा जनाब ये ईयर देख लीजिए कहां पे लिखूं ये लिखूं, अब जरा देखते जाइए कब आया। ये देखिए ये 2006 में भी आया हुआ है, उसके बाद 2007 में भी आया हुआ है, उसके बाद 2001 में भी आया हुआ है, उसके बाद ये 2014 में भी आया हुआ है और 2015 में भी आया हुआ है। इतना रिपीटेड न्यूमेरिकल है ये, राइट? इसमें सिर्फ क्या चेंज होता रहता है, मैथ चेंज होता रहता है। तो जो सबने न्यूमेरिकल लिखा उसमें लिखा हुआ है कि सम टाइम 64 kg, सम टाइम 100 kg और सम टाइम 80 kg, राइट? सो शुड आई बी कॉन्फिडेंट कि आपकी समझ में आ गया, कर लोगे तुम लोग? ओके थैंक यू।